व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल और आपके व्हाट्सएप चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से नोट्स, एग्जाम्पल्स, क्विजेस मिल सके। यहाँ सिर्फ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, दैट्स इट। अच्छा, क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान दें, मैं आपको आपकी मैथमेटिक्स की बुक के 5 चैप्टर ऐसे बता रहा हूँ जिससे आप अपनी मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर बना सकते हैं। आप लोग 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर से तो कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा आपको। लेकिन ये 5 चैप्टर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इन 5 चैप्टरों में से आधे से ज्यादा पेपर फंसता है आपका। याद रखें, फरवरी के पेपर में आपका इन 5 चैप्टरों में से कम 80 से 85 नंबर का आपका पेपर फंसने वाला है। तो अगर आप भी अपने मैथ में अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं तो आपको ये 5 चैप्टर अच्छी तरीके से, मेहनत से, लगन से करने पड़ेंगे। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप पूरी बुक करो, चाहे 5 चैप्टर करो, चाहे 8 करो, चाहे 7 करो। चलिए भाई, तो मैं आपको 5 चैप्टर बताता हूँ कौन कौन से हैं और कितना कितना उसमें से आएगा, कितना कितना आपको करना है, कितने नंबर का है, सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में बताएंगे आपको। हाँ भाई, तो ये 5 चैप्टर हैं ऐसे। ये 5 चैप्टर 10th क्लास के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। इनसे ही, ये मान के चलिए, इनसे ही आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा और कुछ भी नहीं हो सकता है। 90 भी पहुंच सकता है इससे, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसे हैं। कम से कम 20 से 25 साल से ये चलते आ रहे हैं चैप्टर। इनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, 8-8 नंबर के, 10-10 नंबर के, 20-20 नंबर तक के क्वेश्चन, 15-15 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस किस चैप्टर में से आपको क्या क्या चीज करनी है। पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। ये पहला ही चैप्टर है आपका, वास्तविक संख्या। इसे आप क्लियर करके जाना, इसके सारे बेसिक को करके जाना। इसमें से आपको कम से कम भाई 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन 101% मिलेगा। 101, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये आपको जरूर मिलेगा। 6 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। चलिए भाई, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, सीक्वेंस से बताता हूँ सारी चीजों को। हाँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर ये। दूसरा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट है। त्रिकोणमिति, भाई इसको तो आपको करना ही करना है। ये तो चैप्टर बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगर ये नहीं आप समझ पाए इस चैप्टर को, अगर जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, मेहनत करने के, प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं समझ पा रहा है, तो उससे निवेदन है फर्स्ट ईयर इंटर में तो मैथ ले ही ना, क्योंकि सारा खेल त्रिकोणमिति का है। मैथमेटिक्स में सारा खेल इसका है, टेक्नोमेट्री का। चौथा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और, देखो सारे चैप्टर हैं ये सारे इंपोर्टेंट होते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति जो है अपने आप में एक अपने आप में ही मैथ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये है। सांख्यिकी है, सांख्यिकी भी आपको मिल सकती है, आपके उसमें मिल सकती है क्या, ये तो मिलनी है। ये 5 चैप्टर इसी वजह से मैंने आपको कराए हैं। इनसे तो सकने वाली, मतलब कि मिल सकती है या मिलने वाली कोई संभावना नहीं है, कंफर्म ही मिलेंगे। चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या चीज मिलती है इनसे। हाँ भाई, तो वास्तविक संख्या ये आपका चैप्टर है। मैंने आपको बताया इसमें से 6 से 8 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। आपके में मिलेगा क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें आपको क्या कर जाना, आप जो है HCF LCM कर जाना, ठीक है। HCF LCM जो कि आपको फॉर्मूला पता ही है, उसका फॉर्मूला लगाना है आपको और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। दूसरा, आपको क्या कर जाना है, प्रूफ वाले सवाल, जो प्रूफ कराएगा, प्रूफ क्वेश्चंस आपको कर जाने हैं। जो प्रूफ वो वाले थे, √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करिए। √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करिए। √7 एक अपरिमेय संख्या है, आपको प्रूफ करना है। कुछ नहीं है उसमें, थ्योरम में मैं आपको एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैंने आपको रूट वाले, जो प्रूफ वाले सवाल है इस चैप्टर के, वो आपको कराऊंगा। सभी क्वेश्चनों में आपको एक सी ही थ्योरी करनी है, बस क्या है कि आपको संख्या चेंज करनी है। मैं आपको कराऊंगा, वो वाली वीडियो आपको आपके लिए डालूंगा। बहुत अच्छी वीडियो है और क्या है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, शायद 6 नंबर का आ सकता है आपका ये प्रूफ वाला जो है, ठीक है। अब देखिए आप, दूसरा
दूसरा क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों माना गया है समझो, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, सब्जेक्टिव भी मिलेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, 10-10 नंबर के, 8-8 नंबर के भी मिलेंगे, 6-6 नंबर के भी मिलेंगे। इस चैप्टर में से बहुत कुछ फंसता है भाई, बहुत कुछ फंसता है। अब फंसता क्या है मैं आपको बताऊं। आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, आपको पढ़ना है ग्राफीय विधि पढ़ जाना, आप बीजगणितीय विधि पढ़ जाना, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, रेखाएं जो है संगत रेखाएं और संलग्न रेखाएं, ये आपको पढ़ जाना। वैसे और ज्यादा कुछ है नहीं, जो है वो मैंने आपको ओरली बता दिया, लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। प्रतिस्थापन विधि आप जरूर कर जाना, ये बहुत इंपोर्टेंट है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, ये आप जो है विलोपन विधि और आप जो है रेखाएं कर जाना। इसकी रेखा की जानकारी, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ेगा, जब भी आप जो है मैथ में अच्छा स्कोर बना पाएंगे। मैं आपको लिख कर देता हूँ, गारंटी देता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आज इस वीडियो में वो अगर आप कर गए तो बस ये मानो कि आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हैं अपनी मैथमेटिक्स में 10th की में। ठीक है भाई, चलिए आगे कराता हूँ, 3 चैप्टर और हैं आपके। चलिए भाई, तीसरा है त्रिकोणमिति। भाई ये चैप्टर तो बड़ा ही लाजवाब चैप्टर है। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया बच्चों, जो दूसरा चैप्टर है मैंने अभी जो आपको बताया था दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें से आपको बता दूं 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन फंसने वाला है, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन। और इसमें से कितना फंसेगा ये सुनो भाई, इसमें से आपका फंसने वाला है, कितना फंसेगा, हाँ भाई, इसमें से आपका फंसेगा 15 से 20 नंबर का। कितने का, 15 से 20 नंबर का। कहीं नहीं हिलेंगे, जो मैं अब आपको बताऊंगा इसके बारे में, अगर वो आप पूरी तरीके से कर गए तो एक नंबर नहीं हिलेगा आपका, एक नंबर नहीं हिलने दूंगा। चलिए भाई, क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट में, एक सेकंड, आपकी बुक में क्या क्या बेसिक्स हैं इसके। हाँ भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट में देखो, पहला आपको क्या करना है भाई, इसमें बेसिक करना है। क्या करना है, बेसिक, इसका बेसिक क्लियर करना है। सबसे बड़ी बात कि इसका बेसिक, इसका बेस ही है जो है त्रिकोणमिति का सारा सब कुछ बेस है। मान के चलो अगर आपका बेस क्लियर हो गया तो त्रिकोणमिति चैप्टर ही आपका पूरा क्लियर है। ठीक है, दूसरा आपका है इसमें भाई, क्या है इसमें आपका दूसरा, इसकी सारणी भाई, साइन 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 90 का मान, साइन 60 का मान, साइन 30 का मान, ये सारणी, वो सारणी भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, आपको याद करा दूंगा, ट्रिक करा दूंगा, अच्छी तरीके से आप याद कर पाएंगे। तो दूसरा है आपकी सारणी, सारणी जरूर करनी है आपको। इसकी क्या करनी है भाई, सारणी। ठीक है 90 माइनस थीटा वाली जो सवाल आती है, 90 माइनस थीटा वाली जो सवाल हैं वो कर जाना, वो जरूर आएंगे आपके। और 90 माइनस थीटा वाले सवाल तो आपको करनी है। सर्व समीकरण कर जाना, सर्व समीकरण आती हैं, सर्व समीकरण आती हैं आपकी, वो आपको कर जानी है। अब ये तो हुई बात भाई किसकी, ये हुई आपकी त्रिकोणमिति के एक पार्ट की। कहने का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ आपको। जो आपकी 10th में त्रिकोणमिति है उसमें 2 पार्ट है, एक तो है त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो ये 4 चीजें जो मैंने आपको बताई ये थी आपकी त्रिकोणमिति के परिचय की, त्रिकोणमिति के परिचय की। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आपने अगर त्रिकोणमिति का परिचय कर लिया तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग तो करना आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। यानी कि सारी चीजें जो आपका दूसरा पार्ट है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग
ये आपका चैप्टर जो है दूसरा है, इसमें 2 पार्ट हैं इसके। भाई 2 पार्ट हैं, पहला त्रिकोणमिति परिचय, उसमें आपको ये करना है, और ये कर लिया आपने तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग तो आप ऑटोमेटिकली ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही लिंक्ड हैं ये दोनों चैप्टर। इसके बिना ये कुछ भी नहीं है, यानी कि परिचय तो आपको करना। और ये हकीकत है कि किसी भी पार्ट को आगे बढ़ाने से पहले उसका बेस जानना जरूरी होता है कि उसमें चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीसरे क्वेश्चन की तीसरे चैप्टर का कि आपको क्या क्या करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। 5 चैप्टर बता रहा हूँ, पांचों ही बड़े ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और त्रिकोणमिति तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए चौथा बताता हूँ फिर मैं, इसे आप जब तक देखिए नोट करिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से आपको भाई बच्चों, इसमें से आपको 8 से 10 नंबर का देखने के लिए मिल जाएगा क्या क्वेश्चन। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन इसकी भी एक परेशानी है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि परेशानी क्या है। परेशानी भी कुछ नहीं है, सब अपने ऊपर है। फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे आपको, सीधा सा मतलब ये है कि बिना फॉर्मूला का तो ये चैप्टर हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे भी नहीं होगा। फॉर्मूला तो आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूला की भी आपको आपकी जो है फॉर्मूला की जो पीडीएफ है वो आपके व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाएगी। ठीक है, और जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक बताया उनके भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो इसमें से 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन फंसता है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का और आयतन निकालने। क्षेत्रफल और आयतन के दोनों के ही फॉर्मूलेज हैं, गोला है और बेलन है, ये इनका क्षेत्रफल निकलवाएगा आपसे, तो इनके तो आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं है चैप्टर में, यही है पूरा चैप्टर, यही है। तो 8 से 10 नंबर आपके यहाँ पक्के। अब देखते हैं भाई सांख्यिकी बड़ा ही इंपोर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें से आपको बेटा 3 चीजें देखने के लिए मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 3 चीजें। कौन कौन सी? माध्य, एक तो आपको माध्य करनी पड़ी है, एक माध्यक, क्या बेटा? माध्यक, और एक बहुलक। ये आपको बेटा, ये तीनों चीजें आपको ये करनी पड़ेंगी, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य का भी एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुलक का भी, और इसकी विधि भी माध्य की 3 विधियां हैं आपकी बुक में, प्रत्यक्ष विधि और भी विधि, 2 विधियां और हैं आपकी। मतलब तीनों विधि आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी विधि का कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से होगा। तो ये चैप्टर आपका बड़ा ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, सांख्यिकी ये आपका, और सबसे बड़ी बात कि इसमें से भी आपको 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें से 1 नंबर का भी मिलेगा आपको, 2 के भी और 3 के भी और 6 के भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोटा मोटा आपके 5 चैप्टर बता दिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ ये टोटल पेपर इनमें से कितने का बनेगा। देखो अभी देखते हैं भाई कितने का आपका फंसा है इन 5 चैप्टरों में से। हाँ भाई, तो मैंने 5 चैप्टर आपको बताए बोर्ड के नजरिए से कि कौन, ये 5 चैप्टर इतने इंपोर्टेंट हैं कि इनमें क्या क्या आएगा। देखो सुनो, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। वास्तविक संख्याएं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, त्रिकोणमिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी। वास्तविक संख्या में से बेटा 6 से 8 नंबर का मैंने बताया आपको, इसमें से 8 से 10 नंबर का, 15 से 20 त्रिकोणमिति में से, 8 से 10 इस वाले चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, और सांख्यिकी में से 8 से 10 नंबर का फंसना ही फंसना है। टोटल देखते हैं कितने का हमारा पेपर फंसा। 6 6 और 8 14, 14 और 15 आपका 29, 29 और 8 37, 37 और 8 45, यानी कि बेटा 45 नंबर का तो आपको मैंने यही बता दिया आपके सामने। ये 45 नंबर तो आपके पक्के, अगर आप इसे अच्छी तरीके से कर जाएं, प्रॉपर तरीके से कर जाएं, तो आपके 45 नंबर तो कहीं नहीं गए। अगर बेटा मैं कहूं कि आपको 2-3 चैप्टर और बता रहा हूं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनके अलावा देखो ये तो आपको करना ही करनी है, ये तो आपको करनी है। अगर मैथ में अच्छे स्कोर बनाना है अच्छा खासा, तो आपको ये तो करना ही है।
आपका इसके अलावा बहुपद बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण अगर आपने बहुपद कर लिया, बहुपद अगर आपको आ गया बेटा, तो आप जो है द्विघात समीकरण भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और तीसरा आपका एक चैप्टर है बेटा, उसका नाम है क्या नाम है उसका, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कर जाना। ये 3 चैप्टर, बहुपद, द्विघात और समांतर श्रेणी, ये 3 चैप्टर और कर जाना। मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैंने अभी आपको बताया ये 5 और 3 वो, उसमें आपको 60 प्लस तो आप स्कोर बना ही पाएंगे। कितना बेटा? 60 प्लस तो आप अच्छे से स्कोर बना पाएंगे प्रॉपर तरीके से। और अपनी मैं बताऊं तो जिन बच्चों ने मेरी क्लास प्रॉपरली तरीके से ली है उनके तो 90 प्लस बेटा कहीं नहीं गए, 90 प्लस कहीं नहीं गए। ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे बाहर से हैं, जो बच्चे अभी अपने यूट्यूब चैनल के बारे में ज़्यादा कुछ जाने नहीं है, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर है कि ये 5 चैप्टर आप कर जाओ, 3 चैप्टर और बताएं वो कर जाओ। बाकी जो हमारे बच्चे हैं उनका तो 90 प्लस बेटा कहीं नहीं गया। आपको अगर अच्छा स्कोर बनाना है तो क्लास को प्रॉपरली तरीके से लेना है। 60 प्लस आपके हो गए और कुछ भी नहीं है आपकी मैथमेटिक्स में, बस इतना ही है। 10th क्लास की मैथ ज़्यादा लंबी भी नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, बस यही है और कुछ भी है। चलिए, धन्यवाद।